हे दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का अल्फा टेक्नोलॉजी में स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल। साथ ही दोस्तों मैं आपको फुल लॉजिक पार्ट भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिएट ए जावा प्रोजेक्ट में जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रोजेक्ट नेम देंगे। तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट नेम डेमो 22 रखते हैं और इसे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग SRC फोल्डर में जाके यहाँ से हम लोग पैकेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना पैकेजेस का नाम ABCD रखते हैं, फिर इसे फिनिश कर देते हैं। अब ये हमारा पैकेजेस भी क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही पैकेजेस क्रिएट होता है तो अब हम लोग क्लासेस को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे न्यू में जाके क्लास को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्लास का नाम देते हैं AB और साथ ही हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ करके करते हैं। तो हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, A और B। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो हमें A एंड B का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। तो A का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं और B का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक पोर्शन पे आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम का लॉजिक देख लेते हैं। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं A = A + B, फिर B = हम लोग लिखते हैं A - B एंड फिर A = A - B। तो दोस्तों यही है इस प्रोग्राम का लॉजिक। ये हमारा लॉजिक पार्ट डन हो गया है दोस्तों। अब हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं system .out .println और यहाँ पे लिखते हैं A +/n और फिर यहाँ पे +B। तो दोस्तों इस प्लस का मतलब है दोस्तों कि जब भी हमारा कोई वेरिएबल के साथ कोई स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाते हैं तो उसको हम लोग जोड़ने के लिए हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं। और ये n/n का मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्पेस के लिए दोस्तों ये दिया गया है। फिर इसमें +B जैसे कि इसको जोड़ने के लिए है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम का आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इसने आउटपुट सही दे दिया है। पहले हम लोगों ने A का वैल्यू 2 लिया था जो कि अभी स्वैप होकर 3 हो गया है और B का वैल्यू 3 लिया था, स्वैप होकर 2 हो गया है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अभी विदाउट स्कैनर क्लास का यूज़ करके इसे एग्जीक्यूट कर लिया है। अब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करके देखते हैं दोस्तों कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट java .util.scanner। उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं A B। तो यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हमें A एंड B का वैल्यू को डिफाइन नहीं करना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं system.out.println। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग लिखते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो ये दोस्तों लाइन हमारा यूज़र से बेसिकली इनपुट लेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब स्कैनर क्लास को डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in और इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा स्कैनर क्लास भी डिफाइन हो गया है। अब हम लोग लिखते हैं A = sc.next इंट मेथड को भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। उसके बाद B = sc.next इंट। अब दोस्तों हम लोग मेन लॉजिक पार्ट में आ गए हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं A = A + B
b इक्वल्स टू a माइनस b एंड a इक्वल्स टू a माइनस b। तो ये हमारा लॉजिक पार्ट भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं a प्लस स्लैश n, जो कि बेसिकली हमारा स्पेस के लिए काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लस b। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हमें इसे सेव करके रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे a एंड b का वैल्यू मांग रहा है, तो हम लोग a का वैल्यू 10 रखते हैं एंड b का वैल्यू 20 रखते हैं। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों, नंबर स्वैप हो गया। अभी यहाँ पे a का वैल्यू 20 हो गया है और b का वैल्यू 10 हो गया है दोस्तों। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।